मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सब लोगों का सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार हुएवर आप जहाँ से भी हैं, शुक्रिया, थैंक यू, इट इज़ वैल्यूएबल। आपका यहाँ पे होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं साथ ही अपना डेस्कटॉप शेयर करता हूँ और खुरम मैं अभी मैंने स्लाइड्स शेयर की हैं। जी मैं देख सकता हूँ, ये गुड टू गो। ये बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी। मेरा टॉपिक जो मैं अभी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ है इंट्रोडक्शन टू आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन विद डेस्कटॉप फ्लो। और उससे पहले मुझे अपनी स्लाइड सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी जी। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी सेशन है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में। और इसका मतलब एक एंड प्रोडक्ट या एम या एजेंडा ये मेरे माइंड में है कि मैं जो लोग अटेंड कर रहे हैं उन्हें मैं कन्वे कर सकूं कि आरपीए क्या है और माइक्रोसॉफ्ट इसमें आरपीए में क्या ऑफर कर रही है। और यूआई फ्लोज के हम कुछ डेमोज देखेंगे डिपेंडिंग टाइम कितना हमारे पास अवेलेबल है। बेसिक पर्पस ये होगा कि मैं कन्वे कर सकूं कि आरपीए क्या है, उसका इंट्रोडक्शन और कुछ डेमोज और कैसे हम डेस्कटॉप फ्लो के साथ आरपीए को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली मेरा एम है जो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे पहले क्विकली मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम यावर इकबाल है, मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ। और मैं ऑलमोस्ट 12 ईयर से माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में काम कर रहा हूँ। और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिकली वेब बेस्ड एप्लीकेशंस रही हैं। और मेरी कुछ इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी वर्क में भी है, जिसी का एक सिलसिले की एक कड़ी आज का प्रोग्राम भी है। और मैं एज अ स्पीकर, ब्लॉगर और ऑर्गेनाइजर मैं कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करता हूँ। और साथ ही मेरी कनेक्शन डिटेल्स भी हैं इसी स्लाइड पे। अगर हम ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं हैं तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट आप प्लीज़ कनेक्ट कर लीजिए, मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिए, थैंक यू। मैं इनकरेज करूंगा अटेंडी से कि वो भी पार्टिसिपेट करें इसमें। इसकी दो सूरतें हैं, ऑफ कोर्स, इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस। द अदर वे कैन बी कि अगर आप लाइक करें तो इस इवेंट के बारे में आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं। और ये बेसिकली कुछ टैग्स हैं जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू प्लीज़ फील फ्री एंड यूज़ दीज हैशटैग्स। और साथ ज़ाहिर है क्वेश्चंस के साथ भी। और जहाँ पे और क्वेश्चंस के बारे में मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अगर हम एंड पे रखें। लेकिन अगर प्लीज़ कहीं पे आपको लगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो प्रॉपरली कन्वे नहीं हो रहा तो प्लीज़ फील फ्री। और खुरम मेरी इसमें हेल्प करेंगे क्योंकि मैं क्वेश्चंस को नहीं देख रहा हूँ। तो इसके साथ ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो हो गया। मैं मेरे ख्याल में मैं अपना कैमरा स्विच ऑफ करता हूँ ताकि मैं क्योंकि मेरे मल्टीपल मॉनिटर्स इधर हैं तो मैं फ्रीली ताकि कंसंट्रेट कर सकूं। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि आरपीए क्या है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। बेसिकली आरपीए एक ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज हैं। और जो आरपीए का एग्जीक्यूटेबल या जो प्रोग्राम होता है उसे नॉर्मली हम बॉट कहते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि आरपीए क्या है। ये ऑटोमेशन टाइप ऑफ ऑटोमेशन है। और इसका जो एक एग्जीक्यूटेबल या इसका जो जो हम प्रोग्राम होता है उसे हम बॉट नॉर्मली कहते हैं। इसके साथ ही जब मैंने ये कहा कि ये एक टाइप ऑफ ऑटोमेशन है तो हमें ये भी क्लेरिफाई करना चाहिए कि अगर ये भी ऑटोमेशन है तो इससे पहले जो इस चीज़ को हम ऑटोमेशन कहते रहे हैं इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो विदाउट गोइंग इनटू वेरी डिटेल्स, आरपीए एक खास टाइप की ऑटोमेशन है जो कि यूआई से मुतल्का है। यानी हम किसी एप्लीकेशन में इनपुट करते हैं या उससे डाटा लेते हैं या देते हैं, वो यूआई से होगा, कोई एपीआई से नहीं। और यही बेसिकली इसका एक यूज केस भी है। आरपीआई को मोस्टली उन सिचुएशंस में यूज किया जाता है जहाँ पे हमारे पास लेगेसी सिस्टम्स हैं जिनकी जिनकी एपीआईज अवेलेबल नहीं है, और या अवेलेबल हैं तो वो शायद कंप्लीट नहीं है।
तो इस सिचुएशन में आरपीए का एक यूज केस है, आरपीए को हम यूज करेंगे। मैंने कुछ कुछ एक बेसिकली प्रीटी मच किसी भी इंडस्ट्री में हम आरपीए को यूज कर सकते हैं, जहां कहीं भी हमारे पास कोई लेगेसी सिस्टम हो। इसके दो बेसिकली जो मैं कन्वे करना चाहूंगा, दो यूज केसेस हैं। पहला तो है कि एपीआईज अवेलेबल नहीं है या फिर वो कंप्लीट नहीं है। दूसरा यूज केस ये है कि जहाँ पे एपीआई डेवलप करना बहुत एक्सपेंसिव है और ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो उस पाथ पे नहीं जाना चाहती कि सिस्टम को रीडेवलप किया जाए और एपीआईज डेवलप की जाए। ये बेसिकली इसका दो यूज केसेस हैं। और आरपीए को ऑलमोस्ट किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। अब मैंने जब कहा कि और जब हमसे कहते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, तो ये एक नेचुरली जहन में ये सवाल आता है कि क्या ये एआई है। तो बेसिकली इन कोर आरपीए एआई नहीं है, लेकिन आरपीए के साथ हम एआई फंक्शनैलिटी और कैपेबिलिटीज यूज कर सकते हैं। तो ये मैं दोबारा से कहूंगा कि बेसिकली आरपीए इन इट्स कोर ऑटोमेशन है। ये जस्ट स्क्रीन को रिकॉर्ड करके उसके साथ प्ले करती है, लेकिन हम इसके साथ एआई को अटैच कर सकते हैं बेसिकली आरपीए की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए। और इसके साथ ही जो कुछ मैंने पिछली 3-4 स्लाइड्स में कहा, उसको हम अगर कवर करें, लिंक करें, तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एक एक ऑटोमेशन की टाइप है जो यूआई के साथ वर्क करती है। और इसके लिए ज़रूरी यह है कि हमारे पास प्रोसेस डिफाइन हो, यानी स्टेप्स डिफाइन हो। अगर ऐसा अगर हमारे स्टेप्स डिफाइन नहीं है तो आरपीए के साथ ऑटोमेशन मुश्किल होगी उन सिचुएशंस में। और अल्टीमेटली आरपीए वही काम जो ह्यूमन करते हैं उसे रिपीट कर सकती है। आरपीए के कुछ बेनिफिट्स क्या हैं? कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज़ाहिर है एक बड़ा बेनिफिट है। अवेलेबिलिटी, ये ज़ाहिर है अगर हम 24 आवर्स भी जिस टाइम भी चाहें आरपीए कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये क्योंकि आरपीए को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि वो प्रोसेस डिफाइन हो। तो ओवरऑल आरपीए हमें हेल्प करता है कि हम अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करें और अल्टीमेटली बेटर सर्विसेज, इन सारी चीज़ों के साथ, जो कि एक एंड गोल है कि हम क्लाइंट्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करें। आरपीए की मार्केट कैसी है, क्या है इसकी मार्केट में, इसका क्विक एक मैंने ये स्लाइड्स बनाई है। इसमें मैंने रेफर किया है गार्टनर की एक रिपोर्ट को। गार्टनर की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के एंड पे अप्रोक्सीमेट इसका मार्केट वॉल्यूम था 1.5 बिलियन। और नेक्स्ट ईयर इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 1.9 टू 2 बिलियन हो जाएगा। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रीटी मच एक अच्छी खासा मार्केट का वॉल्यूम है और स्पेसिफिक इसकी जॉब्स भी अवेलेबल हैं जो लोग जस्ट आरपीआई ऑटोमेशन करते हैं। इस टाइम आरपीए ऑटोमेशन के लिए 50 से ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं। और ये सब डिफरेंट टूल्स हैं, कुछ इनमें से कुछ ओपन सोर्स भी हैं, कुछ फ्री भी हैं, कुछ वेंडर स्पेसिफिक हैं और कुछ निच स्पेसिफिक भी हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के की टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं समझता हूँ डेस्कटॉप फ्लो के साथ स्पेसिफिक है। सबसे पहला तो यह है कि ये इजी है। बहुत से लोग ऑलरेडी फ्लो यूज़ कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। लर्निंग कर्व बड़ी कम है इसमें। और डेस्कटॉप फ्लो के साथ हम बड़ी जल्दी डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। डेस्कटॉप फ्लो क्योंकि पार्ट ऑफ है पावर प्लेटफॉर्म का, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फ्लो के साथ कनेक्टर्स और वो लिंक है अजूर के साथ, ऑफिस के साथ और बहुत सी डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है इसमें, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि वी कैन हम इसमें कर सकते हैं आरपीए के बॉट्स को अटेंडेड और अनअटेंडेड। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अटेंडेड वो है कि जो बॉट्स जिनके लिए यूजर का लॉगिन होना जरूरी है, स्टिल यूजर उसको यानी उसमें कुछ ज्यादा नहीं करता, लेकिन यूजर का लॉगिन होना जरूरी है।
अनअटेंडेड एक उससे भी अगली नेक्स्ट स्टेज है कि अगर यूजर लॉगिन नहीं भी है, कंप्यूटर लॉक है, आरपीए का बॉट ऑटोमेटिकली लॉगिन होगा सिक्योर वे में, ऑटोमेटिकली जो कुछ टास्क डिजाइन की गई है वो परफॉर्म करेगा और सिक्योरली लॉग आउट कर जाएगा। तो ये ओवरऑल था कुछ बेनिफिट्स डेस्कटॉप फ्लोज के। माइक्रोसॉफ्ट की आरपीए ऑफरिंग में अभी दो ऑलमोस्ट अभी हमारे पास फ्लेवर अवेलेबल है। फ्लेवर से मुराद ये है कि इसी साल माइक्रोसॉफ्ट ने एक एक्विजिशन की थी सॉफ्ट मोटिव, और सॉफ्ट मोटिव का एक टूल था विन ऑटोमेट। विन ऑटोमेट की बेस पे माइक्रोसॉफ्ट ने डेस्कटॉप यूआई की जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट की है। विन ऑटोमेट भी अब माइक्रोसॉफ्ट ही की प्रोडक्ट है, लेकिन उन्होंने उसे रीब्रांड कर दिया है, ऑलमोस्ट सेम फंक्शनैलिटी, लेकिन अब वो डेस्कटॉप फ्लो के नाम से अवेलेबल है। जबकि पहला जो उसका उससे पहले वर्जन था ये अभी स्टिल अवेलेबल है और इसे वर्जन 1 का नाम दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो सुना है लोगों से मोस्टली कि ये यूआई डेस्कटॉप फ्लोज आगे माइक्रोसॉफ्ट इस पे ज्यादा फोकस रखेगी। इसको सेटअप कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें अब कुछ स्टेप्स हैं, मैं उसका जस्ट ओवरव्यू दूंगा और आखिर पे एक लिंक दे दूंगा, क्योंकि टाइम ज़रा शॉर्ट है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए अगर कंप्लीट सेटअप में जाना हो। पहला स्टेप तो ये है कि हमने इसकी डेस्कटॉप यूआई की जो इन्वायरमेंट है जो उसको इंस्टॉल करना है। तो ये इसके साथ दो और स्टेप्स हैं। इसको पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप के नाम से माइक्रोसॉफ्ट ने पब्लिश किया है, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। और अगर हम ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं ब्राउज़र के साथ, यानी कि ब्राउज़र से कुछ हम डाटा रीड करेंगे या राइट करेंगे, तो उसके लिए एक ब्राउज़र की एक्सटेंशन है, ये भी पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन होगी, ये भी हमने साथ करनी है। और थर्ड चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है ऑन प्रीमिसेस डाटा गेटवे। बेसिकली ये कंपोनेंट या पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, जिसके थ्रू क्लाउड टेक्नोलॉजीज कनेक्ट होती हैं हमारे लोकल इन्वायरमेंट के साथ। और ये प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ इसमें ऐसा हैक नहीं चाहिए। इन सेटअप का सारा लिंक, जो सारी डिटेल है वो माइक्रोसॉफ्ट ने जो प्रोवाइड किया बड़ी अच्छी है, वो कम्प्रीहेंसिव है, कोई खास इशू मैंने ऐसा नहीं फील किया। तो ये उसके लिए मैंने एक शॉर्ट लिंक बना दिया है, अगर आप फॉलो करना चाहें तो इसको यूज कर लें, या डायरेक्ट अगर आप सर्च करेंगे तभी सर्च इंजन आपको पॉइंट कर देगा। नेक्स्ट क्विकली के प्राइसिंग के हवाले से आरपीए कैपेबिलिटीज जो है ये एग्जिस्टिंग पावर ऑटोमेट लाइसेंस के साथ एज एड ऑन अवेलेबल हैं। तो इसमें अब दो हमने जिक्र किया कि दो तरह के आरपीए में फ्लेवर कह लें अवेलेबल हैं। एक है अटेंडेड आरपीए और दूसरा है अनअटेंडेड। अटेंडेड के लिए ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग फ्लो लाइसेंस पर यूजर माइक्रोसॉफ्ट $40 चार्ज कर रहा है। और अगर हम अनअटेंडेड की तरफ जाएं तो उसके लिए पर बॉट $150 है। आई होप मेरी ये रेट्स स्टिल वैलिड हैं, मेरे हाल में मैंने कुछ दिन पहले चेक किया था, तो होपफुली स्टिल यही रेट है। अब मैं जल्दी से क्विकली मूव करूंगा डेमो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि मैं डेमो क्या करने चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी ताकि वो आप लोग सब लोग उसे फॉलो कर सकें सही तरह से। बेसिकली फर्स्ट डेमो में ये है कि एक मेल बॉक्स है जिस जो कि रिसीव करता है ऑर्डर की ईमेल्स, यानी ऑर्डर एज अ अटैचमेंट आएगा, तो उस एज अ पीडीएफ अटैचमेंट इस मेल बॉक्स में आएगा। और इस मेल बॉक्स को एक फ्लो, क्लाउड फ्लो बेसिकली मॉनिटर कर रहा है या लुकअप कर रहा है। जैसे ही ईमेल रिसीव होगी, फ्लो बेसिकली ईमेल अटैचमेंट को बेसिकली एक एआई मॉडल, एआई फॉर्म प्रोसेसिंग मॉडल में पास करेगा, और वहां से हमें फॉर्म में जो डिटेल्स दी हुई थी वो डाटा की फॉर्म में मिल जाएंगी। अभी तक जो है स्टिल सब कुछ क्लाउड में ही है। इसके बाद यही फ्लो एक दूसरा फ्लो जो कि डेस्कटॉप फ्लो है उसको कॉल करेगा, और जो इसने फॉर्म की डिटेल्स एआई बिल्डर से रिसीव की हैं वो इधर पास कर देगा डेस्कटॉप डेस्कटॉप फ्लो को। डेस्कटॉप फ्लो एग्जीक्यूट होगा
और मैंने क्या एक छोटी सी कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन बनाई है और वो सारा डाटा कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन में पुट करेगा। उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स एप्लीकेशन से लेगा और डेस्कटॉप फ्लो वो रिस्पॉन्स वापस भेज देगा फ्लो में, और फ्लो फिर एक फाइनली सेंडर को ईमेल सेंड कर देगा कि आपका ये ऑर्डर, जस्ट एक सॉर्ट ऑफ नोटिफिकेशन कि ऑर्डर रिसीव हो गया और एंटर हो गया। तो ये अभी जो इस बेसिकली मैंने हाईलाइट किया है, ये सारा एरिया, ये सब कुछ वो है जो कि क्लाउड में हो रहा है अभी भी। जबकि दूसरी साइड पे इस सर्कल में वो कंपोनेंट हैं जो कि हमारे क्लाउड में नहीं है, जबकि लोकल इन्वायरमेंट में पड़े हैं। तो ये मेरा डेमो है जो मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट शुरू करूंगा। इससे पहले मैं जल्दी से अपना मुझे डिस्प्ले स्विच करना पड़ेगा। तो मैं अभी पॉज ले रहा हूँ जल्दी से। मैं अभी I think speaker का सेशन डिस्कनेक्ट हुआ है. We'll wait कि वो join back करते हैं. I think he's switching his screen. हाँ जी खुरम, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था जल्दी से। जी जी, it's okay. आप कंटिन्यू करें वहाँ. जी, आप हैं भी म्यूट पे. इफ यू अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें. खुरम अभी ठीक है मेरी आवाज़ और स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है? जी जी बिल्कुल, मैं आपकी स्क्रीन थैंक यू। देख रहा हूँ. It's fine. अच्छा, ये अभी इन्वायरमेंट में मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप, उस इन्वायरमेंट में यहाँ पे जो डिफरेंट फ्लोज हैं वो लिस्ट लिस्ट किए हुए नज़र आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये स्टार्ट होगा ईमेल से। मैंने ऑलरेडी एक मेल प्रिपेयर की हुई है जो कि मैं अभी इधर ही वो मेल सेंड कर दूंगा। अच्छा चलें, ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, मैं पहले मेल सेंड कर देता हूँ। तो मैंने दूसरा अपना एक ईमेल एड्रेस फ्लो के साथ अटैच किया हुआ है जो कि इसको रिसीव करेगा। ये मैं अभी यहाँ से ईमेल सेंड करूँगा और अब हमें ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स और 44 सेकेंड्स इतना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा प्रोसेस होगा। ईमेल फ्लो रिसीव करेगा, उसके बाद उसे अटैचमेंट को पास करेगा उधर एआई फॉर्म प्रोसेसर में, और उसके बाद डाटा वहाँ से लोकली पास होगा और फिर वो जो लोकल ऐप है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। और खुरम इधर अगर मीनवाइल कोई क्वेश्चन भी हो तो वो भी हम देख सकते हैं अभी। चलिए, मेरे ख्याल में ये ऐप लोड हो गई है अभी। हम देख लेंगे कि ऑटोमेटिकली जो उसमें डाटा था, आप देखें वो बड़ी स्पीड से वो सब कुछ एंटर हो रहा है ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये मैंने जस्ट एक सैंपल के तौर पे बनाई है, जाहिर है रियल थोड़ी सी से माइट भी वो कॉम्प्लेक्स हो, और जाहिर है उसे इम्प्लीमेंटेशन भी हम अकॉर्डिंगली करेंगे। मैंने जस्ट इसको क्लोज करने के लिए नहीं किया उसे ऑटोमेट, ये मैंने नो रखा और
कर दिया। ये स्टेप अब मैं माउस से कर रहा हूँ, मैं इस ऐप को क्लोज कर रहा हूँ। तो अब हम जाते हैं और देखते हैं कि अच्छा, ये मैंने एक ऑलरेडी ईमेल ओपन की हुई है। ये बेसिकली जो फॉर्म स्क्रीन पे नज़र आ रहा था वो बेसिकली सब कुछ रीड करके डंप कर रहा है वापस ईमेल में, और हमें ये इस एग्जीक्यूशन की मेल भी रिसीव हो गई है। तो ये बेसिकली था इसका एक एग्जीक्यूशन। अब मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स क्या हैं। मेरे ख्याल में स्टार्ट करता हूँ पहले क्लाउड वाली साइड से, वो फ्लो क्या कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले ये मेरा है एआई मॉडल। मेरा बेसिकली फॉर्म था, अगर मैं वो ईमेल अटैचमेंट आपको दिखा भी सकूं, उसमें कुछ ऐसे जस्ट एक सिंपल सा पीडीएफ है, उसमें कुछ फील्ड्स हैं। ये बेसिकली मेरा ऑर्डर फॉर्म था, जस्ट मैंने कुछ उसमें डाटा रखा है। प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा शायद फनी लगे, हॉर्सेस, आप समझ लें कि ये टॉय हॉर्सेस हैं। तो इस फॉर्म को बेसिकली ये ऑर्डर प्रोसेसिंग कंपोनेंट इसे रीड करेगा, यहाँ से ये डाटा के फील्ड एक्सट्रैक्ट करेगा और वो डिटेल पास कर देगा इस फ्लो में, जो कि अभी स्टिल क्लाउड में है। इसको एडिट करते हैं, इसकी क्विकली देख लेते हैं क्या। जब एक ईमेल अराइव होगी उस पर वो चेक कर लेगा अटैचमेंट्स को। इधर बेसिकली मैं अपने मॉडल को अटैचमेंट पास कर रहा हूँ, उधर से डाटा मुझे रिसीव होगा वापस। ये डाटा मैं फ्लो का एक कनेक्टर है कि जो कि पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप को रन करेगा, उसमें मैं ये पास कर रहा हूँ ये वाले सारे वेरिएबल्स जो कि मुझे इधर से फॉर्म प्रोसेसिंग कंपोनेंट से मिले हैं। ये डाटा मैंने इधर पास किया और उसके बाद अब मैं यहाँ पे मैं वेट करूंगा और एग्जीक्यूशन नेक्स्ट मूव हो जाएगी डेस्कटॉप फ्लो में। और जब डेस्कटॉप फ्लो रिस्पॉन्स करेगा तो फिर ये ईमेल सेंड होगी। ये हो गया फ्लो इम्प्लीमेंटेशन क्लाउड फ्लो की। और जी, ये ओपन हो गया। ये अब देखें इन्वायरमेंट है पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप की। आप देखेंगे अगर तो एक्शंस अवेलेबल हैं। ये एक्शन डिफरेंट है, यानी जो क्लाउड फ्लो के एक्शंस हैं उनसे ये डिफरेंट है। कुछ पॉसिबल है सेम भी हो, लेकिन ये दीज आर मोर अबाउट डेस्कटॉप। जैसे एक्सेल के हैं कि आप एक एक्सेल को लॉन्च करें, एक्सेल में डाटा सेव करें, क्लोज करें, इस तरह के। फिर वेट है, अगर हम इनमें से मैंने जैसे ये स्टेप यूज किया है वेट का। मैं स्टार्ट से अगर देखूं वेट, ये भी एक स्टेप है। मैंने स्टार्ट में 3 सेकंड्स का वेट किया ताकि, क्योंकि मुझे ये चीज़ डेमो करनी थी ताकि मैं रीजनेबली शो कर सकूं। रन एप्लीकेशन दो एक और एक्शन है, मैंने उसमें पाथ दिया है कि ये वाली एप्लीकेशन रन करे। उस एप्लीकेशन में जाके मैंने क्लिक किया और उसे फुल स्क्रीन किया है बेसिकली, क्योंकि ये किसी भी रेजोल्यूशन पे हो सकता है वो, तो मैंने ये रखा है कि ताकि वो फुल स्क्रीन हो जाए जिस भी डिस्प्ले पे हो। फिर वेट है और उसके बाद मैंने ये देखिए मेरे वेरिएबल हैं जो बेसिकली मुझे क्लाउड फ्लो पास कर रहा है मेरे डेस्कटॉप फ्लो में। तो उन वेरिएबल्स को मैं यूज़ करके क्वांटिटी, फिर इसी तरह से बाकी जो मेरे वेरिएबल हैं प्रोडक्ट, सारे मैं इधर डाटा पास किया है मैंने। और इसके बाद एक ये स्टेप है, इसी तरह से ये है डिस्प्ले मैसेज, बेसिकली जस्ट एक पॉपअप, ये मैंने डिसेबल किया हुआ है। मैं इसे टेस्टिंग के लिए इनेबल भी कर सकता हूँ। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ हम ब्रेक पॉइंट ऐसे ही पुट कर सकते हैं। ये सारे वो वेरिएबल्स हैं जो कि इनपुट या आउटपुट के लिए क्लाउड से आ रहे हैं, जबकि ये वेरिएबल्स वो हैं जो इंटरनल कंपोनेंट्स की, यानी कम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं। एक फॉर एग्जांपल, अगर ये कंपोनेंट है सेंड की, इसको डाटा रीड करके अगले कंपोनेंट को पास कर रहा है, तो ये वाले वेरिएबल यूज़ होंगे। दूसरे डेमो में ये चीज़
एक्सप्लेन है ज़्यादा बेटर हो जाएगी। इसी तरह से हम फाइल है, जैसे ये चेक कर सकते हैं, फाइल कॉपी करना, मूव, रीनेम, ये है। और मैं क्विकली बिफोर प्रोसीडिंग एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि एरर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो उसमें से कुछ वेज में से एक वे ये भी है कि हम हर एक्शन के लिए स्पेसिफिक भी एरर हैंडल कर सकते हैं। कि बेसिक सिनेरियोज ये है कि वो थ्रो एरर कर दे या कंटिन्यू करे, लेकिन हम साथ डिफरेंट रूल्स भी ऐड कर सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो उस एरर को कैसे हैंडल करें। इसी तरह से ये डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिफरेंट रूल्स ऐड कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा पहला डेमो। अब मैं प्रोसीड करता हूँ दूसरे डेमो की तरफ, और मैं इस फ्लो को क्लोज कर देता हूँ, इस विंडो को। दूसरा बेसिकली जो डेमो में शो कर रहा हूँ वो बेसिकली एक डाटा स्क्रैपिंग का है। डाटा स्क्रैपिंग कह लें या ये कह लें कि बेसिकली वो वेबसाइट से डाटा रीड कर रहा है। अब आप ज़ाहिर है अगर हमारे पास एपीआईज नहीं है तो इसका मतलब है, आप इमेजिन करें कि अगर हमें 10 वेबसाइट से डाटा रीड करना है, या तो वो 10 वेबसाइट से एपीआईज अवेलेबल होने चाहिए, या कुछ और मैनुअली हो सकता है शायद। तो ये एक उसका और क्विक डेमोन्स्ट्रेशन है कि विदाउट एपीआईज कैसे हम क्विकली ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी इसमें जो मैंने किया है, बेसिकली मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू यूएस डॉलर एक्सचेंज रेट डिफरेंट सोर्सेज से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। पहला मैंने जस्ट एक गूगल में जाके ये लिख दिया। दूसरा ब्लूमबर्ग की साइट पे जाके मैं जस्ट इस चीज़ को, इस वैल्यू को रीड कर रहा हूँ। जबकि मेरा तीसरा डेमो जो है वो एक और OFX साइट है, इनकी साइट पे डिफॉल्ट में ये आ रहा है। तो बेसिकली बॉट ये करेगा कि इसको पहले अमाउंट को चेंज करके $1 करेगा, उसके बाद इस वैल्यू को रीड करेगा। तो और नेक्स्ट फिर मैंने ये किया कि ये तीनों वैल्यूज जो रीड की हैं उन्हें एक एक्सेल शीट में मैं पुट कर रहा हूँ। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, और जब ये फिनिश हो जाए तो मैं आपको फिर इसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर दूंगा कि क्या स्टेप्स हैं इसमें। अच्छा, ये मेरा मुझे अपना दोबारा से रन करना पड़ेगा ये। क्योंकि मेरा ऑलरेडी ब्राउज़र ओपन था, तो वो मेरे बॉट को प्रोग्राम यही है कि नया इंस्टेंस पिक करना है, तो वो बॉट अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि कौन सा है, यानी नया इंस्टेंस। तो अभी मैं इसे दोबारा से करूँगा एग्जीक्यूट। अच्छा, ये फिर अभी ऊपर मॉनिटर पे जा चुका है। मैं अब होपफुली ये इसी डिस्प्ले पे ओपन होगा। जी, अभी मेरा माउस आप नोट कर सकते हैं, मैं नहीं मूव हो रहा, तो ये बॉट सब कुछ ऑटोमेटिकली। ये तीनों वेबसाइट से स्टेप बाय स्टेप बॉट के आप जो फंक्शनैलिटी थी वो की, डाटा रीड किया, और अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जी ये एक्सेल ऑटोमेटिकली ओपन हुई और डाटा उसने पुट कर दिया। ये बेसिकली सारा, क्योंकि मैंने आज ही 2-3 दफ़ा रन किया, तो ये उसने डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट रोज ऐड कर दिए। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, और हम इसको देखते हैं कि इसमें बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से है, और इन्वायरमेंट के बारे में कुछ चीज़ अगर हम क्विकली लर्न कर सकें। Could just to remind you, we have 10-12 minutes remaining in the session. Thank you. खुरम, हमारे पास कितने मिनट है अभी? 10 मिनट हमारे पास, 10 मिनट है, बस उससे पहले हम कंक्लूड कर लेंगे।
तो अब ये वाला जो बेसिकली फ्लो था, इसमें मेन इस फ्लो के अंदर मैंने ये एक्शन यूज किया और डिफरेंट सब फ्लोज को कॉल किया है। ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। पहले सब फ्लो में मैंने बेसिकली एक ब्राउज़र लॉन्च किया है, और ब्राउज़र लॉन्च के बाद मैंने उसके स्पेसिफिक मैं गया हूँ यूआई एलिमेंट पे और डाटा वहाँ से रीड किया, और उसके बाद वो डाटा ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया एक वेरिएबल में। इसी तरह से ये मैंने स्टेप रिपीट किया दूसरे यूआरएल के साथ भी। पहले वहाँ पे ऑलरेडी गूगल का यूआरएल था, उसने नया यूआरएल कॉपी किया और ये डाटा उधर से रीड कर लिया। सेम तीसरे में भी हुआ है, और चौथे में मैंने बेसिकली उन सब चीज़ों को एक एक्सेल शीट में मैंने पुट कर दिया। तो मैं इधर मैंने मेंशन किया है कि ये मेरा पाथ है एक्सेल शीट का। गेट फर्स्ट रो, ये भी एक एक्शन है। ये बेसिकली रीड कर लेगा कि जो फर्स्ट एम्प्टी रो कौन सी है, और उसे इस एक वेरिएबल में पुट कर देगा। इसको यूज़ करके मैंने एक और गेट करंट डेट एंड टाइम, ये भी एक एक्शन है। अगर हम साथ साथ इसे, ये आ गया करंट डेट एंड टाइम, इसको यूज़ करके मैंने यूज़ किया ताकि मैं एक्सेल में डेट पुट कर सकूं। उसके बाद मैंने एक एक करके जो 3 वैल्यूज़ मैंने रीड की थी वो सारी मैंने पुट कर दी हैं इधर। और फाइनली ये है एक्सेल को सेव किया है, और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अगर मैं क्विकली एक चीज़ मेरे ख्याल में 1-2 मिनट में मैं शायद पूरा तो हम नहीं कर सकें, लेकिन अगर एक वेब बॉट कैसे बेसिकली वो रिकॉर्डिंग करता है, मैं उसको क्विकली थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, और उसके बाद हम क्विकली अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो देख लेते हैं। ये बेसिकली हमारा है वेब रिकॉर्डर पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट वो मुझसे पूछता है कि किस ब्राउज़र में मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया कि माइक्रोसॉफ्ट एज में। नेक्स्ट, अब ये इन्वायरमेंट आ गई, और यहाँ से मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँगा। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, और मैं अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल मैं ये प्राइस, अगर मैं ये पूरा अगर करना चाहता हूँ, तो जैसे जहाँ जहाँ पे मेरा देखिए माउस है वो फ्लो खुद ब खुद उसे हाईलाइट कर रहा है। तो मैं इसे वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ इस तरह से। जस्ट राइट क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली वो वैल्यू एक वेरिएबल में इधर सेव हो जाएगी। मैं उसके बाद जस्ट इसे फिनिश करूँगा और ये डाटा मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा मेरे फ्लो में। तो ये एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन थी। मेरे ख्याल में इसके बाद खुरम हम कोई क्वेश्चन हो तो वो देख लेते हैं। मैंने जो डेमो थे वो कंप्लीट कर लिए अपने। ठीक है, किसी का अगर क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क इन द चैट, अदरवाइज आप चाहे वो टीम का फीचर यूज़ करके हैंड रेज भी कर सकते हैं, एंड देन हम आपका माइक जो है वो इनेबल कर देंगे एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ऑलराइट, तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आवर कवर किया है। यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच खुरम, और मैं चैट पे अवेलेबल रहूँगा। अगर कोई फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आई विल एड्रेस इट इन चैट।